अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आज की वीडियो पोल्ट्री बर्ड में विटामिन ई की कमी के बारे में है। अगर आपके परिंदों में विटामिन ई की कमी है और आप इस चीज़ से परेशान हैं और कोई हल आपको नहीं मिल रहा देसी आइटम से या वेटनरी शॉप से जो आपने आइटम ख़रीदे हैं उनसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसले में अपने बर्ड्स के लिए और उनको बचा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। विटामिन ई आपको एवियन कैप्सूल के अलावा और भी आइटम से हासिल हो सकता है, जैसा कि आप अच्छी और मयारी खुराक दें उनको, सूरजमुखी के बीज दें उनको और अच्छी फूड आइटम्स ला के उनको दे सकते हैं, जैसा कि आप पालक जिसको हम स्पेनिश कहते हैं। लेकिन जो फ़ायदे आपको एवियन कैप्सूल में से मिलते हैं वो शायद आपको बाकी विटामिन ई आइटम से ना मिले या आपको कम मिले। एवियन कैप्सूल मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए यानी एज ए प्रिवेंशन के तौर पे या एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डोज दोनों केस में अलग अलग होगी। मुर्गियों को और बाकी पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन कैप्सूल आप फीड में मिक्स करके दे सकते हैं। ये पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बहुत अहमियत रखता है। एवियन कैप्सूल आपको अलग अलग पैकिंग में मेडिसिन की स्टोर पे आपको मिल जाएगा। डोज जो है वो आपने अपने फ्लॉक के मुताबिक और आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब आपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है या आपने एज अ प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल करना है, डोज आपने इन केसेस में इनके मुताबिक आपने रखनी होगी। अगर आपके फ्लॉक में ब्रीडिंग के मसाइल हैं या अंडों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, अंडों का मायार अच्छा नहीं है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुतासर हैं, अंडों की जो फर्टिलिटी है उसका मसला है, यानी फर्टाइल अंडों से चूज़े नहीं निकलती या डेड एंड शेल होती हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम का मसला है वो ख़राब है, इम्यून सिस्टम ख़राब है, टांगों में लंगड़ापन है या लंगड़ेपन के शिकार है, या उनके जो पंख हैं वो मतलब वो पैरालाइज होने लगते हैं, अंडों का शेल कमज़ोर हो, तो सेहत को बेहतर बनाने के लिए और बर्ड्स को एक्टिव बनाने के लिए आप एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर पे अलग अलग पैकिंग में मिल जाएगा, 200 mg में, 400 mg में और 600 mg में। आप प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 200 mg का जो एक कैप्सूल है वो आपने 1 kg फीड में मिक्स करना है। 400 और 600 का अगर mg का कैप्सूल है तो आपने 1.5 kg फीड में आपने मिक्स करना है, अपने बर्ड्स को देना है। ये आप अगर एज ए प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डोज बढ़ा देंगे अगर सिचुएशन सीरियस है तो। अदरवाइज़ आप 200 mg से शुरू करेंगे, फिर 400 और फिर 600 पे आप जाएंगे। 2 kg फीड में आपने 400 और 600 mg का जो कैप्सूल है वो आपने मिक्स करना अच्छी तरह, ताकि सारी फीड में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 200 mg है तो आपने फीड 1 kg कर देनी है, मतलब 1 kg में आपने 200 mg का जो कैप्सूल है वो आपने मिक्स करना है, ताकि जो उसका असर हो ज़्यादा हो। और फिर इसी तरह अगर आपके बर्ड ज़्यादा हैं तो आप इसी तरह इस हिसाब से आप अपनी जो डोज की क्वांटिटी है वो आपने ज़्यादा करनी है अपने बर्ड्स के हिसाब से। साफ़ कपड़ा हो या कोई साफ़ जगह हो या मतलब ऐसा कोई प्लास्टिक वगैरह ले लें जिस पे आपने इसको मिक्स करना है। आप गंदम, बाजरा, ज्वार किसी एक के साथ भी आपने एवियन कैप्सूल के जो अंदर लिक्विड होता है उसको आपने निकाल के इन तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ आपने मिक्स करना है। ये तीन इसलिए कि इनके साथ आपकी जो मिक्सिंग होगी वो थोड़ी बेहतर तरीके से हो जाएगी। आसान तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ इनमें से सेलेक्ट करें उसको थोड़ा पहले पानी में आपने थोड़ा भिगोना है और फिर आपने इसके जो एवियन का कैप्सूल का जो लिक्विड है वो आपने निकाल के इसके साथ आपने मिक्स करना है। वो मिक्सिंग थोड़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई सुई वगैरह से की मदद से आपने जो कैप्सूल है वो उसको आपने थोड़ा सा हल्का सा सुराख करके उसमें जो लिक्विड है वो आपने निकालना है, तो मिक्सिंग जल्दी और अच्छी तरह से हो जाएगी। या आपने कोई भी 4 से 5 दिन चूज़ कर लेने हैं महीने में और फिर आपने उनको ये देना है लगातार, मतलब आपने हर महीने देना है ताकि आप इन मसाइल से बच रहें। या आपने दिन मतलब दोपहर का टाइम होता है, दिन के टाइम मतलब दोपहर 1-2 के टाइम आपने अपने बर्ड्स को देना है। गर्मी में अक्सर बर्ड हीट स्ट्रेस से की वजह से काफ़ी निडाल होते हैं और स्ट्रेसफुल नज़र आते हैं, तो ऐसे केस में आपने उनके लिए एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है। अगर कोई बर्ड कमज़ोर हो रहा है दिन ब दिन तो आपने 1 हफ्ते तक उनको एवियन कैप्सूल फीड में मिक्स करके बताए हुए तरीके पे आपने उनको इस्तेमाल करवाना है। बर्ड का अगर कोई ऑर्गन काम ना करे, कमज़ोर हो जाएँ, उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाए, अंडों की प्रोडक्शन काफ़ी मुतासर हो, मेटाबॉलिज्म उनका काफ़ी ख़राब हो जाए, अंडों की जो जर्दी है वो मतलब पील पर हल्की पड़ जाए, आपने उसको गाढ़ा करना हो, बर्ड्स मफलूज होने लगें, कोई उनका जो ई कोली का जो मसला है अगर वो अटैक करे तो आपने ऐसे केस में अपने बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है। अगर आपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन किया और आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिल रहे वैक्सीन से तो आपने एवियन कैप्सूल का एक कोर्स करवाना है अपने बर्ड्स को, ताकि जो कमी है वो किसी हद तक पूरी हो सके। अगर फ्लॉक में मीटिंग का मसला है, यानी मुर्गा और मुर्गी अच्छी तरह से नहीं मिल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उनका कमज़ोर है, तो सारे फ्लॉक को आपने एवियन कैप्सूल का कोर्स करवाना है।
परिंदों में विटामिन ई की कमी हो जाए, मतलब हड्डियाँ और पट्ठे कमज़ोर हो जाएँ, अंडों की जो मसाइल हैं और आँखें उनकी कमज़ोर हो जाएँ, उनकी जो फर्टिलिटी है वो मुतासर होने लगे, ग्रोथ अच्छी तरह से ना हो रही हो, लंगड़ापन हो रहा हो, लीवर का मसला हो, फ्लोक में स्ट्रेस का माहौल हो, तो आपने एवियन कैप्सूल लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। परिंदों के अज़ा में सोजश हो जाए, कमज़ोर हो जाए पट्ठे, तो जिस्म में दर्द बढ़ जाता है और बर्ड्स पैरालाइज होने लगते हैं। बर्ड्स आपको एक्टिव नज़र ना आए, बाकी सारे फ्लॉक से साइड पे रहने लगे, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाए, तो आप एवियन कैप्सूल करके अपने बर्ड्स की जो सेहत है वो आप वापस बहाल कर सकते हैं। आप परिंदों को अच्छी क्वालिटी की फीड दे रहे हैं और आपका फ्लॉक ज़बरदस्त पोजीशन में है, लेकिन किसी स्ट्रेस की वजह से बर्ड्स में ऐसी मसाइल आने लगे, तो आप विटामिन ई का कोई भी सोर्स इस्तेमाल करवाएं। पालक हो, सूरजमुखी का जो बीज है वो आप दें, और एवियन कैप्सूल कोई भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपका मसला है वो हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।